9 तारीख की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 26 में पंचांग की मुरली है। मुरली का टाइटल है संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। तो बाबा क्या कहते हैं? संगम युग क्या है? उत्सव का युग है। तो बाबा के उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। आज त्रिदेव त्रिरचयिता त्रिमूर्ति शिव बाबा अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए। आज त्रिदेव रचयिता त्रिमूर्ति शिव बाबा अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए। इसी विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो क्योंकि बाप अवतरित होते ही कोटि समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाते हैं। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को जो हीरे से भी अमूल्य है सबको आप समान देख रहे हैं। बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं है लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा बैठी है। सबके दिल की मुबारक है। स्नेह भरे गीत कहो, बोल कहो, बाप के समीप सुन रहे हैं। दिल का आवाज दिलाराम तक पहुंचता है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुबन बाप की स्वीट होम तक पहुंच गया है। जो बच्चों ने सेवा की तो सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है? बाबा के सभी बच्चे मधुबन में पहुंच गए। वैसे भी शिव जयंती तो उत्सव है ना। यथार्थ रीति से उत्सव आप ब्राह्मणों ही मनाते क्योंकि उत्सव का अर्थ है सर्व उत्साह उमंग में रहना। उत्सव का अर्थ क्या है? दुनिया में लोग उत्सव मनाते हैं तो उत्सव का अर्थ क्या है? सदा उमंग उत्साह में रहना। तो आप जो भी बैठे हैं सभी के दिल में उत्साह और उमंग कितना है? अविनाशी है या आज के लिए सिर्फ है? बाबा क्या पूछते? उमंग उत्साह अविनाशी है या सिर्फ आज के लिए? अविनाशी है ना। इसीलिए बाप दादा इस श्रेष्ठ संगम को उत्सव का युग कहते हैं। हर दिन आपके लिए उत्साह संपन्न है। हम जब से बाबा के बने तो हमारे लिए हर दिन क्या है? उत्साह ही उत्साह है। हर दिन उत्सव है ना। जो गायन है आप लोग टॉपिक रखते अनेकता में एकता। तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है। तभी तो सब जोन साथ में आते थे। अभी जोन को अलग अलग किया। ये गुजरात अलग, कर्नाटक अलग, महाराष्ट्र अलग। पंचांग की साल में सभी जोन साथ में आते थे। इसलिए बाबा कहते हैं कि अनेकता फिर भी एकता है। सबके दिल में एकता है ना क्योंकि एक बाप है। चाहे अमेरिका से आए हो चाहे अफ्रीका से आए हो लेकिन दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले को तो बाप दादा को अच्छा लगता है कि अनेक भाषा में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक ही है ना। ये अनेकता, अनेक भाषा वाले, अनेक रूप रंग वाले,
फिर भी एक बाप के बच्चे एक बनकर बैठे हैं, एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। चाहे किसी भी भाषा वाले काला ताज तो मिला है ना, काला ताज माना सभी हेडफोन में अपने को रख कर बैठे थे, सिर पर हेडफोन लगा कर बैठे थे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, काला ताज तो पहना है ना, अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हो ना। अब ये काला ताज बदल कर गोल्डन ताज मिल जाएगा, लेकिन सबकी मन की भाषा एक है और एक ही शब्द है। क्या है? सबकी मन की भाषा एक है बाबा की और एक ही शब्द है। क्या है? मेरा बाबा। चाहे इंडिया वाले हो या अमेरिका वाले हो या अफ्रीका वाले हो, कोई भी हो, सबके दिलों की भाषा क्या है? सब क्या कहते हैं? मेरा बाबा। मेरा बाबा कहते हो ना, सभी भाषा वाले बोलो मेरा बाबा। हाँ, एक ही शब्द है ना, तो अनेकता में एकता है ना। तो उत्साह में रहने वाले अर्थात सदा उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए बाबा के, कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था ना कि ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? उमंग उत्साह। अगर श्वास चला जाए, अगर श्वास चला जाए तो सेकंड में खत्म हो जाएगी। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का श्वास नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। दुनिया में भी कहते हैं ना, श्वास चला जाए तो जीवन वहां ही रुक जाता है। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? उमंग उत्साह। हम भगवान के बच्चे, हम सबको कहते हैं, पर हमारे जीवन में उमंग उत्साह नहीं तो लोग क्या कहेंगे? हमारा श्वास ही चला गया। तो बाबा के ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह। तो सदा उमंग उत्साह में रहते हो ना, तो फलक से कहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं। जो बाबा के उमंग उत्साह में रहते हैं वो फलक से क्या कहेंगे? हम ब्राह्मण हैं। उत्साह उमंग के लिए है और जिसका उमंग उत्साह कम होता है उनके बोल ही बदल जाते हैं। गेगे की भाषा बोलेंगे, क्या करे बाबा के तो बन गए। नहीं बाबा, बाबा के बच्चे हो, ब्राह्मण हो तो हमेशा उत्साह से बोलो कि हम ब्राह्मण हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। उसके बोल ही बदल जाते। वो कहेगा ये तो सही है, होना चाहिए, हो जाएगा। ये भाषा और उस भाषा में कितना अंतर है। जो उमंग उत्साह वाले हैं उसकी भाषा क्या है? हम ब्राह्मण हैं। जिसको उमंग उत्साह नहीं है उसकी भाषा क्या है? हो जाएगा, हो रहा है, कर लेंगे। बाबा के तुम्हारी ये भाषा नहीं होनी चाहिए। वो कहेगा ना, वो फलक से कहेगा हम ब्राह्मण हैं, और वो क्या कहेगा? क्यों, क्या करता रहेगा? तो अंतर हो जाता है। उसके हर बोल में तो जरूर होगा, होना ही चाहिए। तो यह जो तोता होता है ना, ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ऐसे बोल, कमजोरी के बोल निकलते हैं। जैसे तोता है, जितना पढ़ाओ इतना पढ़ेगा और बातें करेगा। पढ़ाना बंद कर दो तो बोलना भी बंद कर देगा। आप तोते तो नहीं हो ना। हाँ, बाबा के जो तोता होता है वह कमजोरी के बोल बोलता है। उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम क्यों होता है? तो बाप दादा कहते हैं सदा वाह वाह कहो और
कहते हैं वाई वाई, क्यों क्यों। बाबा क्या कहते हैं, सदा वाह वाह करो। क्यों वाह वाह, भगवान मिला है, इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला है, तो वाह वाह के गीत गाते रहो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वाई वाई करते, क्यों क्यों करते। अगर कोई भी परिस्थिति वाई शब्द आ जाता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। बाप दादा ने अगले साल भी विशेष डबल फॉरेनर्स को कहा था कि वाई शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी में चेंज कर दो। वो लोगों की तो भाषा है ना वाई, तो बाबा के वाई शब्द को ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में बाबा के चेंज कर दो। जब वाई शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद रखो। फ्लाई माना उड़ना, फ्लाई शब्द याद रखो, वाई शब्द खत्म कर दो। कोई भी परिस्थिति छोटी भी बड़ी भी लगती हो तो वाई शब्द आ जाता है। छोटा सा पेपर आया, वाई वाई करने लगी, बाबा के वाई वाई नहीं, वाह वाह करो। क्यों क्या नहीं, और फ्लाई कर लो तो परिस्थिति क्या होगी, छोटी हो जाएगी। आप उड़ने लग जाओगे तो परिस्थिति नीचे रह जाएगी, और जितना आप उड़ते रहेंगे तो परिस्थिति नीचे वाली छोटी दिखाई देगी। खिलौना है ना, तो परिस्थिति क्या बन जाएगी, खिलौना बन जाएगी। तो जब भी वाई मन शब्द मन से आवे तो कहो ब्राह्मण डिक्शनरी में वाई शब्द नहीं होना चाहिए, फ्लाई होना चाहिए। उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अगर आप नहीं उड़ेंगे तो दूसरों को कैसे उड़ाएंगे, क्योंकि वाई वाई हाय हाय करा देता है। वाई वाई करते रहेंगे तो हाय हाय शुरू हो जाएगा। बाप दादा को हंसी आती है, एक तरफ कहेंगे नहीं हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्यवान कोई नहीं, और दूसरी तरफ क्या कहेंगे, भाई क्या करे ऐसी परिस्थिति आ गई। अभी अभी यह कहेंगे हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, और अभी अभी उत्साह कम हुआ तो क्या कहेंगे, पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा है, कर्म कुटने लग जाएंगे, मेरा भाग्य में इतना ही है। तो हाय हाय हो गया ना। तो जब भी हाय हाय का नजारा आवे तो वाह वाह कर लो तो नजारा भी बदल जाए। पॉजिटिव शुभ विचार, कुछ भी होने वाला नहीं। जो भी पेपर आता है आपको आगे बढ़ाने के लिए आता है। अगर पेपर नहीं आएंगे तो हम बाबा के नजदीक नहीं आएंगे, याद में डिले हो जाएंगे। इसलिए बाबा की वाह वाह करते रहो तो हाय हाय का नजारा खत्म हो जाएगा, बदल जाएगा ना, और आप भी बदल जाएंगे। डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो ना, सभी विदेश में भी विशेष कोर्स यह कराते, तो अपने को भी कराते हो या दूसरे को कराते हो। बाबा डबल विदेशियों को पूछ रहे कि आप पॉजिटिव थिंकिंग माना सारा विचार, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, यही कराते हो कोर्स सबको। तो बाबा के सबको कराते हो या खुद को भी कराते हो? पहले तो खुद को कराना चाहिए। अगर हम खुद को यह कराएंगे कोर्स कि अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है, अच्छा कर्म करना है, तो हम दूसरों को कह सकेंगे ना। तो पहले खुद को कराओ बाबा। जिस समय कोई भी परिस्थिति आ जाए तो अपने को स्टूडेंट बनाकर खुद भी टीचर बनकर के अपने को यह कोर्स करा। कोई भी परिस्थिति बाबा के आपके सामने आ जाए तो आप स्टूडेंट भी बन जाओ और अपने ही टीचर बन जाओ। इसलिए बाबा कहते हैं ईच वन टीच वन, खुद का टीचर बन जाओ। अपने को ये कोर्स करा, अपने को करा सकते हो या
सहज है ना, दूसरों को कहना कितना सहज। परिस्थिति आती है, कोई हमारे सामने बात करेगा तो हम क्या कहेंगे, अरे बाबा को याद करो ना, सब ठीक हो जाएगा। और खुद के सामने परिस्थिति आएगी तो क्या करेंगे? तो बाबा की सिर्फ दूसरों को नहीं कराओ, खुद को भी एक कोर्स कराओ। अपनों को भी करा सकते हो ना, या दूसरे को कराएंगे। दूसरों को कराना सहज है। जब यह नेचुरल स्थिति हो जाए, हर व्यक्ति को बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो। कोई पण व्यक्ति आपके सामने आए, अच्छे विचारों से देखो, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। नहीं बाबा, कैसा भी है, मैं तो भगवान का बच्चा। तो बाबा के पॉजिटिव दृष्टि से देखो। आजकल साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं जो रब माला को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते। देखा है ना, क्या से क्या बना देते। तो आपकी बुद्धि ऐसा परिवर्तन कर सकती है। ऐसे तो नहीं सब संपूर्ण बनकर यहाँ आएंगे। यहाँ आएंगे कौन? जो संपूर्ण नहीं है वो आएंगे सुधरने के लिए। और हम सोचे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसका संस्कार नहीं। आते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो एक ना एक दिन बदल जाएंगे। उसके लिए बाबा की अच्छी वृत्ति रखो। आगे नेगेटिव रूप में देखें, आप नेगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति से बदल। अगर हलचल में आते हो तो उसका कारण है नेगेटिव सुनना, सोचना, बोलना या करना। अगर आपने किसी को बात सुनाई कि अच्छा व्यक्ति नहीं है, और आपने इस बात को गहराई से ले ली, फिर उसको देखते ही क्या सोचने लग जाते हो, ये ऐसा ही, ऐसा ही। तो बाबा के आप सुन भी लेते हो और बोल भी देते हो, ऐसा नहीं करते। ये मॉडर्न बनाते हो ना, कैसा मॉडर्न बनाते हैं? दिखाते ना गांधी बाबू के 3 मंत्र, कहते हैं ना, न सोचो, न देखो, न बोलो, न कर्म करो। साइंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? है ताकत उसके पास, सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन नहीं कर सकते। जो अशुभ विचार वाले हैं वो शुभ विचार वाले बना सकते नहीं। उसमें ताकत नहीं है कि अशुभ विचार वाला है, उसको मैं मशीनरी से शुभ विचार वाला बना दूं। उसके पास कोई ताकत नहीं है। आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच न करे। आपका मन बुद्धि कैसा बना? आपके सामने सब लोग आएंगे, नेगेटिव वाले आएंगे। आपका मन ऐसा होना चाहिए, आपकी दृष्टि पड़ते ही और नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाए, अच्छा विचार वाला बन जाए, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। इससे तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो। मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का नियंत्रण बन सकता है या टाइम लगेगा? बाबा पूछ रहा है कि नेगेटिव बात आ जाएगी तो कहेंगे थोड़ा सोचने तो दो, देखे तो सही क्या है। स्पीड से परिवर्तन हो जाए, इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मजा और मौज। हम दूसरों का परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन अपना तो कर सकते हैं ना। अपना परिवर्तन करना वो तो हमारे हाथ में कर सकते हैं ना, क्यों नहीं? तो बाबा के मौज का अनुभव करो। अगर जीना है तो मौज से जियो ना। अगर जीना ही है तो मौज से जियो, मर मर कर क्यों जीते? वो तो दुनिया में लोग जी रहे हैं ना, मर मर कर। मौज से जियो ना। सोच कर जीना, ये कोई जीना नहीं।
लोग औरों को कहते हो राजयोग जीने की कला है, आप क्या करते हो? हम दूसरों को सुनाते ना, हमारा राजयोग क्या है? श्रेष्ठ जीवन जीने की कला। और हम ऐसे ही मुंह लटका कर बैठे होंगे तो लोग क्या कहेंगे? तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो ना, ये कहने वाले हो सिर्फ क्या राजयोगी जीवन वाले हो या सिर्फ दूसरों को कहने वाले? जब राजयोग जीने की कला है तो राजयोगी की कला क्या है? यही है ना। तो उत्सव मनाना अर्थात मौज में रहना। उत्सव मनाना माना सदा मौज में रहना, मन भी मौज में और तन भी मौज। ऐसा नहीं बाहर का मौज हम दिखा दे, थोड़ा हंस ले, थोड़ा खुशियां मना ले, नहीं, मन का भी मौज होना चाहिए। संबंध संपर्क में भी मौज में। कई बच्चे कहते हैं अपनी रीति से तो हम ठीक रहते, अपने मौज में रहते, लेकिन संबंध संपर्क में मौज में नहीं रह सकते। नहीं कहते मैं अकेला हूं ना, तब तो मैं मौज में रहता, अकेला तो सब कुछ रह सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है? सबके बीच में संगठन में रहकर मौज का अनुभव करो और दूसरों को भी करो, इसको ही कहते हैं मौज। कई बच्चे कहते हैं अपने रीति से तो ठीक रहता है, अपने मौज में रहते, लेकिन संबंध संपर्क में मौज में रहो। ये कभी कभी होता है, लेकिन संबंध संपर्क ही आपके स्थिति का पेपर है। अकेला हो और मौज में रहो, कोई बड़ी बात नहीं। परिवार के बीच में, संगठन के बीच में रहकर मौज में रहो, यही तो आपका पेपर है। कोई आपकी निंदा करता है, कोई गुस्सा करता है, फिर भी आप मौज में रहो, यही पेपर है। तो यही तो आपका पेपर है। टाइम मार्क्स कम हो जाता है ना। ये स्टूडेंट कहे वैसे तो मैं पास हूँ, लेकिन पेपर आता है ना, तब क्या होता है? थोड़ी हलचल हो जाती है। कोई स्टूडेंट ऐसे कि मैं बहुत होशियार हूँ, वैसे तो मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन पेपर सामने आएगा और कहेगा पता नहीं, मैं तो घबराहट में आ जाता, मैं पेपर लिख नहीं सकता हूँ, तो उसको होशियार विद्यार्थी कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो ऐसे ही क्या कहेंगे? तो ऐसे तो नहीं हो ना। पूर्ण पास होने वाले को बाप दादा ने सुनाया कि जो सदा बाप के पास रहते हैं वह पास है। आज बाबा क्या कहते हैं? जो सदा बाप दादा के पास रहते हैं वह पास है, पास नहीं रहते वो पास नहीं। तो सदा कहाँ रहते? दूर रहते वो या बाप दादा के पास रहते? पास रहते वो। डबल विदेशियों को तो डबल पास होना चाहिए ना। अच्छा, तो डबल विदेशियों ने इस बारी हाई जंप लगा दी, मधुबन में हाई जंप लगाकर पहुंच गए वो। इस बार और वर्षों में ज्यादा संख्या में डबल विदेशी मधुबन पहुंचे हुए। अच्छा, डबल विदेशियों को भी कईयों को पटरानी बनने का चांस तो अच्छा मिला, क्योंकि तब खटिया ज्यादा नहीं थी, तो उन लोगों को भी पट में सोना पड़ा। इसलिए बाबा कहते हैं कि डबल विदेशियों को भी पटरानी बनने का चांस अच्छा मिला। पटरानी बनने में मजा है कि नहीं? आप लोगों की तो अटैची इतनी है जो उस पर भी आप सो सकते हैं। बड़ी बड़ी लगेज लेकर आते हैं, कि उन लोगों की अटैची इतनी बड़ी होती है और आराम से वो उसके ऊपर सो सकते हैं। क्योंकि एक बड़ी लात है ना, एक छोटी लात है, तो छोटी को तकिया बनाओ, बड़ी पर सो जाओ, जगह बच जाएगी ना, अच्छा लगता है ना। बाप दादा सीन देखते कैसे भारी भारी अटैचियां
घिसट कर लेकर आ रहे हैं। अच्छी सीन लगती है ना। संगम पर यह मेहनत भी थोड़े समय की है, फिर तो प्रकृति भी आपकी दासी होगी। तो दासियां भी बहुत होंगी। ये थोड़े समय के लिए आपको मेहनत करना है, फिर तो सतयुग में ये प्रकृति भी आपकी दासी बन जाएगी। फिर आपको सामान उठाने की जरूरत नहीं है। अभी अपना राज्य स्थापन हो रहा है। इस समय गुप्त वेश में हो सेवाधारी, फिर राज्य अधिकारी बनेंगे तो सेवाधारियों को वो तो सब प्रकार की सेवा करनी पड़ती। सेवाधारी किसको कहते? सब प्रकार की सेवा। ऐसे नहीं मैं तो पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे तो ये ऑफिस की सेवा मिलनी चाहिए, नहीं। सेवाधारी कुछ भी सेवा मिले खुशी खुशी से करते। जितनी अभी तन मन धन और संपत्ति से सेवा करते हो उतना ही वहाँ सेवाधारी आपको मिलेंगे। आप यहाँ तन मन धन से सेवा करेंगे ना तो सतयुग में आपको इतने सेवादारी मिले, आपके आगे पीछे दास दासियां घूमती रहेंगी। सबसे पहले तो ये प्रकृति के 5 तत्व ही आपके सेवादारी बनेंगे। अपना राज्य भाग्य स्मृति में है ना, कितनी बार राज्य किया, अधिकारी बने, अनगिनत बार बने और बनते ही रहेंगे। लेकिन राज्य अधिकारी से भी आपका सेवाधारी जीवन श्रेष्ठ है। सतयुग के राज्य अधिकारी से भी बाबा के अभी का जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी बाप और बच्चों का साथ है। चाहे किसी भी प्रकार की सेवा, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। बाप का स्नेह और बाप का सहयोग। आप जितनी सेवा करेंगे तो बाबा का प्यार भी मिलेगा और बाबा का सहयोग भी मिलेगा। बाप दादा द्वारा मिल रहा हुआ खजाना प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलता है ना। अनुभव करते हो ना। बाबा पूछते अभी हम सेवा करते हैं, अभी फल मिल जाता है। क्या मिलता है? पहले तो हमारे चेहरे पर खुशी आ जाती है। कैसी खुशी? आंतरिक खुशी। जब भी कोई विशेष सेवा करते हो और युक्ति युक्त सेवा करते हो तो कितनी खुशी होती है। उस समय के चेहरे का फोटो निकाले कैसा होता है? होता है ना। जब हम दिल से सेवा करते हैं और सेवा का प्रत्यक्ष फल हमारे चेहरे पर खुशी। कोई भी देखेगा तो क्या कहेगा, इसको क्या मिला, इतना खुश क्यों दिखाई देता है? तो एक तरफ सेवा करते और दूसरे तरफ प्रत्यक्ष फल आपके लिए सदा तैयार ही है। एक हाथ से सेवा करो और दूसरे हाथ से फल खाओ। ऐसे अनुभव होता है ना कि सेवा में बड़ी मेहनत है। सेवा में हलचल होती है या नहीं? सेवा में क्या होता है? हलचल होती है। ऐसी सेवा मिल गई, क्या करे, अब मुझे तो ये सेवा पसंद नहीं। बाबा की हलचल में नहीं आना। सेवा माना सेवा, कोई भी सेवा, इस पे दे अभिमान नहीं आना चाहिए। कभी कभी होता है क्या होता है? कभी हलचल होता है क्या बाबा की? बाबा क्या कहते? कभी कभी होता है। ये हलचल ही परिपक्व बनाती है, अनुभवी बनाती है ना। हलचल में इसीलिए आ जाते हो जो सिर्फ वर्तमान देखते। हलचल में क्यों आ जाते? सिर्फ वर्तमान को देखते, मुझे अभी ये करना। अरे भविष्य को देखो कि वर्तमान में हम ये सेवा करेंगे तो हमारा भविष्य फल कितना अच्छा है। तो बाबा के वर्तमान को सिर्फ देखते हो ना, लेकिन वर्तमान में छुपा हुआ भविष्य है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है क्या? इसीलिए हलचल में आ जाते हो
कोई भी बड़े से बड़ा नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, बाबा की कभी हलचल में नहीं आ, कोई भी नाजुक परिस्थिति आपको बड़ा पाठ पढ़ाने के लिए आएगी। अनुभवी बन जाएंगे, परिपक्व बन जाएंगे। परिस्थिति नहीं है लेकिन वह आपकी टीचर है। परिस्थिति क्या है बाबा? परिस्थिति नहीं है, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको पाठ पक्का कराने के लिए आपकी टीचर बनकर आती है। उस नजर से देखो कि इस परिस्थिति में क्या पाठ पढ़ाया। इसको कहा जाता है नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। सिर्फ परिस्थिति को देखते हो तो घबरा जाते हो ना, क्या कर होता है? परिस्थिति आती है तो घबराहट हो जाती है, क्यों आई, कैसे आई। हाँ नहीं बाबा, घबराओ नहीं, हर पल क्या समझो, बाबा मेरे साथ हैं। और परिस्थिति और माया द्वारा सदा नए नए रूप से आएगी, वैसे नहीं आएगी। परिस्थिति एक रूप लेकर नहीं आएगी, परिस्थिति रोज अपना रूप बदल कर आएगी। अगर एक रूप लेकर आएगी ना तो आप उसको पहचान लेंगे, आपको पता चल जाएगा ये गुस्सा शुरू हो गया, चलो भागो, बाबा की याद में बैठ जाओ। नहीं, कभी कभी वो मोहिनी रूप लेकर भी आएंगे। जिस रूप में आ चुकी, किस किस रूप में आ चुकी है, उस रूप में नहीं आएंगी। जिस रूप का आपको अनुभव नहीं है उस रूप लेकर आएंगी, नया रूप लेकर आएंगी। तो उसमें घबरा जाते हो क्या? बाबा पूछते, ये तो नई बात है ना, ये तो होता नहीं है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन समझ लो कि माया अंत तक बहुरूपी बन बहुरूप दिखाएंगे। माया को बहुरूपी बनना बहुत जल्दी और अच्छा आता है। तो आप क्या करेंगे? माया आपके सामने बहुरूपी बनकर बहुरूप लेकर आएंगी। उसको बहुरूप बनना अच्छा लगता है तो आप क्या करेंगे? नासीपास हो जाएंगे, बाबा का हाथ छोड़ देंगे, क्या करेंगे? जैसे आपकी स्थिति होगी ना वैसी परिस्थिति बनाकर आएंगी। आज मानो आप थोड़ा सा अल्पेरे जीवन में, तो माया भी उसी अल्पेरी परिस्थिति के रूप में आएगी। जहाँ आपकी लीकेज है वहाँ माया है। माया को पता चल जाएगा ये आलसू है, तो जब बाबा को याद करने लगेंगे, शुरू करेंगे, मुरली पढ़ने का शुरू करेंगे, सुनने का शुरू करेंगे, तभी माया आएंगी। क्या कहेंगे आपको? सो जाओ ना, थक गए हो ना, आलस्य आ जाएंगे, क्योंकि उसी परिस्थिति में आप बहुत कमजोर हो, तो आलस्य आ जाएंगी, अलबेले हो जाते हो ना। आज मूड थोड़ी ऑफ हो गई, क्या कहते, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए नहीं जा रहा, आज थोड़ा आराम कर लेना। बाबा ने कल क्या कहा था? ब्राह्मण जीवन में आराम है, आराम नहीं करना चाहिए। थोड़ा मूड ऑफ है, जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है, तो मूड ऑफ की परिस्थिति के रूप में ही आएगी। फिर सोचते हैं पहले ही मैं सोच रही थी, फिर ये क्या हुआ। इसलिए माया को देखने के लिए, जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो। माया को देखने के लिए, माया को पहचानने के लिए क्या बनो? त्रिकालदर्शी बनो। आगे पीछे सामने त्रिनेत्री बन जाओ। कहाँ से माया आती बाबा की? आप सावधान हो जाओ। आप सभी त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी हो ना, डबल फॉरेनर्स त्रिकालदर्शी हो। यस या नो? बाबा पूछते उन लोगों को, यस या नो में जवाब दो। सब बोलो हाँ जी या ना जी। हाँ जी अपनी भाषा से तो यह अच्छा बोलते हो ना, सब खुश हो ना, हाँ जी बोलो।
बड़े संगठन में मजा आ रहा है ना। आज बाबा क्या कहता है? हाँ जी बोलो। कोई कोई यह तो नहीं सोच रहे हो कि अगले वर्ष में भीड़ नहीं आएगी, भीड़ में नहीं आएगी। क्या सोचते? इस वर्ष में तो आ गए, सोने का खटिया भी नहीं मिला, अच्छी तरह से भीड़ में खड़ा रहना पड़ा। तो बाबा के ऐसे तो नहीं सोचते कि अगले साल हम भीड़ में नहीं आएंगे, थोड़ा पीछे आएंगे। अरे संगठन का मजा भी प्यारा है। अकेले में तो सब लोग चल रहे हैं, लेकिन संगठन में रहकर चलकर दिखाओ, क्योंकि संगठन का मजा ही प्यारा है। वैसे आना तो प्रोग्राम प्रमाण ही है ना, ज्यादा नहीं आना, लेकिन आदत ऐसी होनी चाहिए जो सब में एडजस्ट हो जाए। अपना स्वभाव संस्कार ऐसा बना, इजी बना, सबके साथ एडजस्ट हो जाए। ऐसे नहीं उसके साथ मुझे अच्छा नहीं लगता, ये आया तो मैं चला जाऊं, नहीं। हमारा स्वभाव संस्कार ऐसा होना चाहिए सबके साथ मिलजुल कर रहे, क्योंकि यही परिवार तो सतयुग में आने वाला है। और इस परिवार के साथ हम नहीं बैठेंगे तो किसके साथ बैठेंगे? दुनिया वालों के साथ, तो जाएंगे भी दुनिया वालों के साथ। एडजस्ट होना है ना, बड़ों से बड़ा बनकर एडजस्ट हो जाता है। चाहे बेगरी लाइफ, चाहे साधनों की लाइफ, दोनों में एडजस्ट होना है, खुशी खुशी से होना है। कोई भी पार्ट आ जाए, चाहे बाबा के बेगरी पार्ट आ जाए या साधनों की लाइफ वाला पार्ट आ जाए, फिर भी सबके साथ मिलजुल कर रहना। ऐसे नहीं बेगरी पार्ट आया तो चला गया, चलो अभी तो यहाँ कुछ नहीं है चले जाओ, नहीं। बाबा कैसे नहीं, सब में साथ भी। दुनिया में भी कहते हैं ना, सुख हो या दुख, सब मिलकर मिलजुल कर रहो, उसको ही कहते हैं परिवार। खुशी खुशी से आना चाहिए, सोच सोच कर नहीं। दुखी तो नहीं होते हो ना, लेकिन खुशी के बजाय थोड़ा सोच में पड़ जाते, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये सोचने वाले को एडजस्ट होने में, मजे में कुछ समय लग जाता है। जिसका चिंतन बहुत फालतू चलता है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, वो आत्मा सभी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकेगी, मिलजुल कर नहीं रहेंगी। अपने को चेक करो कि कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हो। सर्कमस्टांस माना परिस्थिति कोई भी, लेकिन आप अपने को एडजस्ट करो। डबल फॉरेनर्स को अलबेलापन भी अच्छा लगता है क्या? और कंपेनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं ना। उन लोगों को क्या होता है, साथी चाहिए। कहते हैं अकेला रहना अच्छा नहीं लगता, कोई तो साथी चाहिए। अरे बाबा तो इतना साथ निभा रहा है, ये साथी तो आ जाए कल चला जाएगा आपको छोड़कर, लेकिन बाबा हर पल साथ निभाएंगे। संगठन हो और माथा भारी हो जाए, इसको क्या कहेंगे? नहीं, कई लोगों को संगठन में अच्छा नहीं लगता। अकेला होगा तो अच्छा बाहरी खोज में रहेगा, और संगठन में होगा तो मुझ जाएगा। बाबा के ऐसे कभी नहीं बनना चाहिए। नहीं, मुझे कहते हैं ना, मुझे तो एकांत चाहिए, तो ऐसे भी बस मुझे एकांत चाहिए, मैं अकेले में आऊंगा, अकेले बैठूंगा, नहीं। ये परिवार ही हमारे साथ आने वाला है। ये गमसान में मुझे अच्छा नहीं लगता, क्या कहते हैं? मुझे गमसान अच्छा नहीं लगता, कहते हैं ना, मुझे घमसान में अच्छा नहीं लगता, मुझे तो अकेला आना चाहिए। मन अकेला बना दो ना, रहो हजारों के बीच में, लेकिन मन से अकेले हो। अकेले होना मतलब ये नहीं
कि आप घर बार छोड़कर जंगल में चले जाओ, एकांत में बैठ जाओ, उसको बाबा एकांत नहीं कहते। हाँ, उसको बाबा एकांत नहीं कहते। एकांत किसको कहते? मन से अकेले। हजारों के बीच में है, फिर भी मन से मैं और मेरा बाबा। मन से अकेले हो जाओ, अर्थात बाहर मुक्ता से अंतर मुक्ता में चले जाओ। अकेलापन है, कोई कोई कहता है ना, अकेला कमरा चाहिए, दो भी नहीं चाहिए, अकेला मिले तो मौज से सोचो, और 10 के बीच में भी सोना सोना सोना, अकेले में भी सोना है, और 10 के बीच में रहेंगे तो भी सोना सोना। तो मौज का अनुभव करो ना। फॉरेनर्स 10 के बीच में सोच सकते हो क्या? मुश्किल लगता है? सोच सकते हो ना? हाँ जी बोलो ना। अच्छा, अभी अगले वर्ष 20 को सुनाएंगे। देखो समय बदलता रहता है और बदलता रहेगा। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही है और होंगी भी, होनी ही है। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती है ना, आखिर में सब तरफ इकट्ठे होंगी, तो नाजुक समय तो आना ही। देखो समय देखा रहे ना, रिहर्सल हो रही, बहुत समय नाजुक होगा। एक एक कमरे में इकट्ठा रहना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? समय नाजुक हो, लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। परिस्थिति फल नाजुक हो, समय फल नाजुक हो, लेकिन आपकी स्थिति नाजुक नहीं बना। कईयों की नेचर बहुत नाजुक होती है ना, थोड़ा सा आवाज हुआ, थोड़ा सा कुछ कहा तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, होता है। थोड़ा सा सबके बीच में कुछ कहा, आप ऐसे नहीं करो ऐसे करो, तो क्या होता है? मन से डिस्टर्ब हो जाते। मेरे को क्यों कहा, मेरे को ही कहा, अरे अपमान की फीलिंग क्यों? हम तो आत्मा, जब देहभान आता है ना, तो अपमान की फीलिंग आती है। अगर थोड़ा सा कुछ कहा तो डिस्टर्ब हो गए, इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। नाजुक नेचर नहीं होनी चाहिए। जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको। यह अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि हालतें सदा एक जैसी नहीं रहनी है। कभी हालत भी ऐसी हो जाती है, कई बार ऐसा होता है ना। और फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर होना है। फाइनल पेपर यह भी आएगा कि सबके साथ रहना ही पड़ेगा, तो क्या करेंगे? हम कहेंगे मुझे तो यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे तो यही चाहिए यही चाहिए। नहीं बाबा, अपनी मन की स्थिति को एक रस बनाना सीखो। आराम के समय पर नहीं होना चाहिए, नाजुक समय पर होना, नाजुक समय पर होना है। तो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी, तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। पेपर बहुत टाइम का नहीं है, पेपर तो बहुत थोड़े समय का है, लेकिन चारों ओर की नाजुक परिस्थितियां, उनके बीच में पेपर देना, इसलिए अपने को नेचर में भी शक्तिशाली बनाओ। पेपर सदाकाल का नहीं होता है, पेपर 1 घंटे का 2 घंटे का होता है, लेकिन उस पेपर के समय किसी ने आपका साथ नहीं दिया तो, और पेपर पूरा हो जाएगा, फिर आपको कहेंगे मैं आपके साथ हूं ना, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? इसलिए बाबा के अपनी नेचर को शक्तिशाली बना। क्या करे? कहते हैं ना, मेरी नेचर ही ऐसी, मेरी आदत ही ऐसी या नहीं, इसको नाजुक नेचर कहा जाता है। देखो बाप दादा ने स्थापना के आदि में सब अनुभव करा लिया, सब आदि हुए तो राजकुमार और राजकुमारी से भी ज्यादा पाला, साधन सब अनुभव कराया, और आगे चलकर बेगरी लाइफ का भी अनुभव कराया।
शुरू शुरू में बाबा ने यज्ञ की स्थापना में सबको कैसी पालना की? राजकुमार राजकुमारी की तरह सब साधनों की सुविधा दी। फिर बाबा ने एक पेपर दिया, ये कितने पक्के मेघरी पाठ आ गए। बाबा ने कहा 1 मास बाजरे का डोडा और सिर्फ छाछ ही मिलेगी। तो क्या हो गया? कितने चले गए? 400 में से कितने लोग चले? क्यों? पेपर को पास करने की उसमें ताकत नहीं, निश्चय बुद्धि नहीं। तो बाबा के पूरा अनुभव तो कराया ना, तो जिन्होंने दोनों अनुभव किया उनकी आदत बन गई। तो आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आएगा नहीं ना, लेकिन आना है। अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन आना है। जहां भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने वाले हैं। आप जिसको आधार बनाकर बैठे हो ना, सब आधार टूटने वाले हैं। तो क्या करेंगे? हम कहते ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, कोई आधार बचने वाला नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं एक के आधार जीना सीख लो। कोई आधार बचने वाला नहीं, सब आधार टूट जाएंगे। तो ऐसे टाइम पर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक ही बाप का आधार है ना। आप लोग तो बहुत बहुत लकी हो जो आने का समय आपका सहज साधनों का है। सहज साधनों के साथ साथ आप ब्राह्मण जन्म में, लेकिन साधन और साधना, साधनों को देखते साधना को नहीं भूलना चाहिए। अभी तो इतने साधन है, जब दादियाँ थी तो इतने साधन नहीं थे। तो बाबा के अभी साधन मिले हैं तो ऐसे नहीं समझना कि हम साधना को भूल जाए। साथ साथ दोनों कंबाइंड होने चाहिए। साधनों को देखते हुए भी साधना को नहीं भूलना। आखिर में साधना ही काम आने वाली है, कोई साधन काम नहीं आएगी। क्या करेंगे? अच्छा, चारों ओर के अमूल्य विशेष रत्न को सदा हर दिन उत्साह के उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा को सदा स्वस्थिति और सेवा की उन्नति में बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के अधिकारी आत्मा को सदा परिस्थिति को सहज पार करने वाली ऐसे अचल अडोल महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो मस्ते बनो फरिश्ते। शुक्रिया बाबा तेरा लाख लाख शुक्रिया, बार बार शुक्रिया। वरदान। संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संगम युग पर सागर गागर से अलग नहीं है। इस संगम युग में बाबा सागर है, हम आत्मा रूपी गागर है। तो सागर गागर से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं है ना। इसी समय नदी और सागर के समान का मेला होता है। इस मेले में रहते हैं और सर्व झमेलों से मुक्त हो जाते हैं। इस मेले में रहेंगे ना, ये आत्मा और परमात्मा का मेला है, ये नदी और सागर का मेला है। इस मेले में रहेंगे ना तो दुनिया के सब झमेलों से मुक्त हो जाएगी। लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकता है जो समान बनता है। इस मेले में कौन रह सकता है? जो बाप समान बनता है। समान बनना अर्थात समा जाना। समान बनना अर्थात क्या? बाप के प्यार में खो जाओ। जो सदा
स्नेह में समाये हुए हैं वह संपूर्णता और संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करते हैं। उन्हें कोई भी अल्पकाल की प्रारब्ध की इच्छा नहीं है। मिला तो भी अच्छा, न मिला तो भी अच्छा। स्लोगन, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाए। कौन के संग में रख, किसके संग में रहना है? एक बाप के संग। एक बाप के संग में रहेंगे ना तो होलीएस्ट बन जाएंगे और हाईएस्ट। होलीएस्ट माना पवित्र, हाईएस्ट माना उच्चते उच्च बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान, मैं आत्मा होलीएस्ट